बिहार में नई शिक्षक नियमावली लागू हो गई है। इस नई शिक्षक नियमावली पर बिहार कैबिनेट ने 11 अप्रैल को अपनी मंजूरी दे दी। इसे लेकर जहां मैक्सिमम शिक्षक अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है, तो वहीं कई शिक्षक संगठन इस नियमावली का विरोध कर रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार ने जब इसकी मंजूरी दे दी तो दे दी, लेकिन इसे लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में कई तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं। इसे लेकर वे कंफ्यूज भी हैं। वे सवालों की उलझन में हैं कि नए तरीके से बहाली कैसे होगी, इस नई नियमावली से कितना फायदा या कितना नुकसान होगा। ऐसे में आज हम आपको बिहार शिक्षक नियमावली 2023 के बारे में 5 बातों में बताते हैं। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। बिहार में 7वें चरण की बहाली नई शिक्षक नियमावली के अनुसार होगी और इसके तहत ज्वाइन करने वाले शिक्षक अब राज्य कर्मी कहलाएंगे। दरअसल बिहार में पिछले कई वर्षों से नियोजन के आधार पर शिक्षकों की बहाली हो रही थी। इसके माध्यम से टीचर बनने वाले कर्मी नियोजित शिक्षक कहलाते हैं। इन्हें राज्य कर्मियों की श्रेणी में नहीं रखा जाता। इसकी वजह से ये कई सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। इसे लेकर नियोजित शिक्षक बहुतों बार प्रदर्शन कर चुके हैं। उनकी मांग थी कि शिक्षा विभाग एक काम एक वेतन लागू करे। ऐसे में अब नई बहाली में जो भी शिक्षक आएंगे वे अब राज्य कर्मी कहलाएंगे। पहले से नियोजित शिक्षक भी राज्य कर्मी की श्रेणी में आ सकते हैं, बशर्ते कि वे राज्य सरकार के प्रावधानों को पूरा करें। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। नई शिक्षक नियमावली के तहत सबसे खास बात यह है कि इसके लिए अभ्यर्थी को आयोग की ओर से आयोजित परीक्षा को हर साल में पास करना होगा। उस परीक्षा को बिना क्रैक किए हुए आप राज्य कर्मी की श्रेणी में नहीं आ सकते हैं। यानी कि अभ्यर्थियों के लिए आयोग की ओर से ली जाने वाली परीक्षा की पात्रता जरूरी है। और हाँ, आयोग के माध्यम से ली जाने वाली शिक्षक बहाली की परीक्षा में CTET और STET उत्तीर्ण ही बैठ सकेंगे। इनके अलावा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा तय शैक्षणिक और प्री शैक्षणिक योग्यता आवश्यक होगी, यानी DLED और BEd, MEd पास आउट ही BPSC की परीक्षा में बैठ सकेंगे। लेकिन आयोग BPSC होगा या कोई और, उस पर भी अभी निर्णय नहीं हुआ है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। आयोग की परीक्षा में कोई भी अभ्यर्थी कितनी बार शामिल हो सकता है, कितनी बार वो अटेम्प्ट ले सकता है, ये भी बड़ा सवाल है। बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियमावली 2023 को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार कोई भी अभ्यर्थी 3 बार आयोग की परीक्षा में शामिल हो सकता है। इसके माध्यम से चयनित शिक्षकों की पोस्टिंग उनकी योग्यता के अनुसार क्लास 1 से क्लास 12 तक के सरकारी स्कूलों में हो सकती है। साथ ही क्लास 1 से क्लास 8 तक की नियुक्ति में महिलाओं को 50% का आरक्षण भी मिलेगा। एक बात और ये है कि नियोजित शिक्षकों को भी राज्य कर्मी की श्रेणी में आने के लिए आयोग की पात्रता परीक्षा को क्रैक करना अनिवार्य है। लेकिन जो शिक्षक 2012 से पहले नियुक्त हुए हैं और वे दक्षता परीक्षा में पास भी हैं, तो उनके लिए पात्रता परीक्षा अनिवार्य नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर वेतन की। जब अभ्यर्थी सारे नियमों और प्रावधानों को क्रॉस करते हुए राज्य कर्मी हो जाएंगे, तो उन्हें वेतन कहां से मिलेगा? उनका वेतन शिक्षा विभाग तय करेगा या फिर राज्य सरकार? नई नियमावली के तहत आयोग की ओर से चयनित शिक्षकों को राज्य सरकार की ओर से वेतन दिया जाएगा। इतना ही नहीं, बहाली के लिए ली जाने वाली परीक्षा का पैटर्न भी सरकार की ओर से अधिकृत किए गए आयोग ही तय करेगा। इसमें शिक्षा विभाग केवल अपनी ओर से सलाह देगा। इसका एक बड़ा फायदा अभ्यर्थियों को मिलेगा। इस परीक्षा में मेरिट लिस्ट के आधार पर उन्हें चॉइस पोस्टिंग भी मिलेगी। अब बात करते हैं पहले नंबर की। राज्य कर्मी की श्रेणी में आने के बाद शिक्षकों को जिला में भी ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकती है। दरअसल बिहार में वर्ष 2006 से अब तक पंचायती राज संस्था और नगर निकायों के जरिए नियोजित शिक्षकों का चयन हो रहा था। इस वजह से उनका ट्रांसफर एक जिले से दूसरे जिले में नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब उनकी मेरिट के हिसाब से ट्रांसफर और पोस्टिंग की सुविधा मिलने लगी। शिक्षकों के ट्रांसफर की कार्यवाही संबंधित संवर्गीय पद पर ज्वाइनिंग अथॉरिटी द्वारा किया जाएगा। खास बात की मेरिट के आधार पर ही सीनियरिटी का ध्यान रखा जाएगा और अधिक अंक लाने वालों को चॉइस वाले जिलों में पोस्टिंग होगी। शिक्षकों का तबादला पूरे जिले में होगा और विशेष परिस्थितियों में इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर भी किए जाएंगे। आयोग से अनुशंसित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जिला शिक्षा अधिकारी बांटेंगे। तो आपने नई नियमावली के बारे में 5 बातों में जाना। बाकी के वीडियोस के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें,
YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।